नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के अहम खबरों के साथ। तीसरे श्रावण सोमवार के उपलक्ष्य में उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से SBCN टाइम्स की विशेष पेशकश। बाबा महाकाल की भस्म आरती व नगर भ्रमण पर विशेष रिपोर्ट। फोटोग्राफर एसोसिएशन मंदसौर की बैठक में फोटोग्राफर एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी का हुआ गठन। साथ ही फोटोग्राफर्स को आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा के साथ आगामी कार्यों की तय की गई रूपरेखा। और भाजयुमो मंदसौर ने किया विभिन्न खेलों का आयोजन। 2 दिवसीय खेलों की श्रृंखला में 10 खिलाड़ियों ने लिया भाग। प्रतिभागियों को मेडल व ट्रॉफी से किया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। श्रावण मास का तीसरा सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के कारण बाबा महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ था। यहां दर्शन के लिए मंदिर समिति ने नियम कायदे तय किए हैं। उन्हीं के तहत श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को सुबह 5 बजे से प्रवेश दिया गया है। तड़के 2:30 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। आज शाम 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी भी निकाली गई। कोरोना के कारण सवारी मार्ग बदलकर छोटा कर दिया गया है। सवारी में भी श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। श्रावण माह का तीसरा सोमवार होने के कारण आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। तत्पश्चात बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े व शंखनाद से बाबा की भस्म आरती की गई। यहाँ भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा। यहाँ दर्शनों के लिए मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के लिए समय तय किया है, जिसके तहत सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं शाम 7 से रात्रि 9 बजे तक ही दर्शन हुए। श्रावण माह में प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही VIP शुल्क 250 रुपए की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ विशेष प्रोटोकॉल के माध्यम से भी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। यहाँ नियम कायदों के तहत उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल रहा।
नित्यशेषलेखशेखर प्रसूलतोलितोरणीलितोसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर। आज सावन महापर्व काल का तीसरा सोमवार है। बाबा को प्रातःकाल भस्म आरती के पहले पंचामृत पूजन किया गया, महापूजन किया गया, केसर चंदन से स्नान किया गया। उसके बाद बाबा को भस्म आरती में भगवान को भांग का विशेष श्रृंगार किया गया। उसके तत्पश्चात आरती की गई तो भगवान महाकाल से पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। जय महाकाल। श्रावण के तीसरे सोमवार को राम मोहल्ला स्थित पावागढ़ माताजी के मंदिर से पशुपतिनाथ महादेव मंदिर तक कावड़ कलश यात्रा धूमधाम से निकाली गई। यात्रा राम मोहल्ला माताजी के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रारंभ की गई। यात्रा मंशापूर्ण महादेव मंदिर भी पहुंची। मंदसौर में महादेव की पूजा अर्चना की गई। यात्रा के आगे धर्म ध्वजा लहराई जा रही थी। कावड़ कलश यात्रा राम मोहल्ला से प्रारंभ होकर धान मंडी, सदर बाजार, मंडी गेट होते हुए भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर भगवान पशुपतिनाथ का कावड़ के जल से जलाभिषेक किया गया। यात्रा माताजी का एक स्थान है जो कि पावागढ़ माताजी के नाम से जाना जाता है। वहाँ के पंडित जी श्री विष्णु जी की इच्छा थी कि कुछ पूर्व में उन्होंने जब शिवरात्रि का महोत्सव था तब उन्होंने शिव और पार्वती की विवाह भी किया था। वह भी इस मोहल्ले के लिए नहीं अपितु मंदसौर के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। आज पुनः उनकी इच्छा है कि यह तीसरा सोमवार पर शिव और पार्वती का मिलन हो, इसलिए माताजी की यह तस्वीर ले जाकर भगवान पशुपतिनाथ के आगे चढ़ाई जाएगी, जिससे कि शिव और पार्वती का मिलन हो। आज सावन मास का तीसरा सोमवार है। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगना शुरू हो गई और सुबह 5:30 बजे मंदिर के पट खुल गए। उसके बाद लगातार यहां पर श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। कोरोना गाइडलाइन के चलते सोमवार को भी दर्शन मंदिर के गर्भगृह के बाहर से ही करवाए गए। भक्तों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। भगवान पशुपतिनाथ की शाही पालकी निकाली गई। कोरोना काल के चलते शाही पालकी केवल मंदिर परिसर में ही भ्रमण करेगी और मंदिर परिसर में ही विश्राम दिया जाएगा और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। गेट के बाहर से श्रद्धालुओं को सैनिटाइजर व मास्क दिया जा रहा है। उसके बाद में ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव जी का सेल्फी पॉइंट लगाया गया है, जिससे बाहर से आ रहे श्रद्धालु भगवान पशुपतिनाथ जी की यादें साथ ले जा सके। सावन के तीसरे सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ अपने भक्तों का हाल जानने के लिए शाही पालकी में सवार होकर मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकले। शाही पालकी में विराजित भगवान पशुपतिनाथ अष्टधातु की प्रतिमा के रूप में भक्तों को अद्वितीय दर्शन देने निकले। सावन के तीसरे सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। देर शाम तक आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा पशुपतिनाथ की शाही पालकी के दर्शन किए। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिकृति प्रतिमा का अभिषेक के बाद श्रृंगार और आरती की गई। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने भी मंदिर में पहुंचकर व्यवस्था देखी और भोले बाबा की आरती की। हालांकि कोरोना काल के चलते पूरे आयोजन को सीमित किया गया। शाही पालकी को मंदिर के गर्भगृह से मंदिर परिसर तक भ्रमण करवाया गया। इसके बाद भगवान पशुपतिनाथ की अष्टधातु की प्रतिमा को शाही पालकी में विराजित कर मंदिर के बाहर परिसर में ही भक्तों के दर्शनों के लिए रखा गया। भोले बाबा की भक्ति में झूमते नाचते भक्तों ने शाही पालकी के दर्शन किए।
सायंकालीन आरती युवा मंडल के तत्वाधान में हर प्रतिवर्ष हम पालकी निकालते हैं, नगर भ्रमण पे लेके भगवान को जाते हैं। पर कोरोना की महामारी के कारण 2 साल से मंदिर परिसर में ही हम भगवान को भ्रमण करवा रहे हैं और इस बार भी वही है कि मंदिर परिसर में ही भगवान भ्रमण करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि भगवान, जब आपने समुद्र मंथन में जो विष आया था, देवों ने आपसे विनती करी थी कि उस विष को ख़त्म करो। ऐसे ही कोरोना महामारी जो आई है, हम भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो और भगवान को नगर भ्रमण के लिए हम ले जाएं। ये जो पालकी आयोजन है, सायंकालीन आरती युवा मंडल द्वारा प्रति वर्ष सावन के तीसरे सोमवार को निकाली जाती है। और पहले जो ये पालकी थी, भव्य रूप में, विराट रूप में जो निकलती थी पूरे सड़क के मुख्य मार्गों से, अभी कोरोना काल के कारण विगत 2 माह से केवल इसको मंदिर, कोरोना जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से केवल मंदिर प्रांगण में ही घुमा रहे हैं। और मंदिर प्रांगण में अधिक से अधिक लोगों से यही हमारी विनती है कि मंदिर प्रांगण में आके ही दर्शन लाभ लेवें। और हमेशा जो वो इंतज़ार करते थे कि प्रभु हमारे घर की तरफ निकलेंगे, हमारी गली में से निकलेंगे, उसके लिए समझ आएंगे और जो भी है यहाँ आके दर्शन करें। और हम बड़े धूमधाम से हर साल जो मनाते हैं उसी तरह इस साल भी कर रहे हैं। पालकी जो चल समारोह निकलता वो नहीं निकाल रहे, पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर ही गृह घर में पालकी को सजा के सभी भक्तों को पशुपतिनाथ बाबा आशीर्वाद देंगे और यही हमारी हर साल की योजना रहती है और आगे भी यही रहेगा। जी, पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण हम भ्रमण पर नहीं निकाल पा रहे पालकी को, और घर घर में रख के ही यहाँ पे ही भगवान का आशीर्वाद सबको भक्तों को मिलता रहता है। यहीं 2-3 घंटे का आयोजन रहता है, वो करेंगे आगे। रविवार को मंदसौर फोटोग्राफर एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें रोहित सोनी अध्यक्ष एवं नरेंद्र ब्रिजवानी सचिव नियुक्त हुए। फोटोग्राफर एसोसिएशन मंदसौर की बैठक होटल डायमंड में रविवार को संपन्न हुई, जिसमें सर्वानुमति से आगामी वर्ष के नवीन कार्यकारिणी का गठन कर अध्यक्ष रोहित सोनी एवं सचिव नरेंद्र ब्रिजवानी को नियुक्त किया गया। इसी के साथ ही कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष अखिलेश शर्मा, मुकेश कनिसरिया, कोषाध्यक्ष कुणाल कश्यप, सहसचिव गजेंद्र जायसवाल, हकीम भाई, मीडिया प्रभारी यश लोहार, नितिन शर्मा, लखन बाड़ोलिया, उमेश कुमावत, संरक्षक सुधीर शर्मा, विश्वास भट्ट, राजू ब्रिजवानी, विनोद विनायका को नियुक्त किया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में ललित भाटी, अभिनव झलोया, विनीत खन्ना, सिद्धार्थ सैनी, सौरभ ग्वाला, अमित परमार, आकाश माली को लिया गया। बैठक में फोटोग्राफर्स को आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा की गई तथा आगामी वर्ष हेतु एसोसिएशन द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई। मंदसौर में #चीयर फॉर इंडिया के अंतर्गत भाजपा युवा मोर्चा ने विभिन्न खेलों का आयोजन किया, वहीं पुरस्कार भी वितरित किए गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा युवा मोर्चा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ओलंपिक खेलों व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु #चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसे लेकर युवा मोर्चा मंदसौर द्वारा नगर में 2 दिवसीय हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस व शूटिंग स्पर्धा का आयोजन किया गया। शुभारंभ सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा व समापन भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर के आतिथ्य में हुआ। खेलों का सबसे बड़ा सम्मान मेजर ध्यानचंद जी के नाम करने पर युवा मोर्चा द्वारा आतिशबाजी कर खिलाड़ियों को बधाई थी। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 2 दिवसीय खेलों की श्रृंखला में प्रथम दिन शूटिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस का आयोजन किया, जिसमें लगभग 10 खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया गया। सांसद सुधीर गुप्ता व अन्य अतिथियों द्वारा सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। खेल आयोजन के दूसरे दिन समापन पर सीनियर्स गर्ल्स व जूनियर बॉयज के बीच हॉकी का मैच संपन्न कराया गया। स्वागत भाषण युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हितेश शुक्ला ने देते हुए कहा कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ओलंपिक खिलाड़ियों को फोन पर बात करके उन्हें प्रोत्साहित किया। निश्चित ही इससे खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा हुआ है। कार्यक्रम में मेजर ध्यानचंद के नाम खेल रत्न दिए जाने पर युवा मोर्चा द्वारा मैदान के बाहर आतिशबाजी की गई। खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र, मेडल व ट्रॉफी से सम्मानित किया व साथ ही सभी खेलों के खेल प्रशिक्षकों को भी ट्रॉफी व पुष्पमाला पहनाकर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। सोमवार को यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मंदसौर के गांधी चौराहे पर वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आशा उषा यूनियन कार्यकर्ताओं की मांग है कि हम प्रोत्साहन राशि 2000 में काम कर रहे हैं, जिसे बढ़ाया जाए
जबकि मिशन संचालक ने आशा को 10,000 और सहयोगिनी को 15,000 वेतन देने को कहा गया है, लेकिन 21 दिन के बाद भी मांग की सुनवाई नहीं हो रही है। हम एक कर्मचारी से ज्यादा काम कर रहे हैं, कोरोना काल में भी सेवा दी है, उसके बाद भी हमारी वेतन वृद्धि की मांग नहीं मानी जा रही है। मांगे हमको स्थायी किया जाए, हमारा वेतन बढ़ाया जाए। हम जो कार्य करते हैं उसी का पैसा मिलता है, हमारा कोई वेतन नहीं है। 2-3 हज़ार देते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता है। काम सब कराते हैं हमसे, सर्वे जो भी होता है हमको डिलीवरी लेकर भी रात में जाना पड़ता है। रात में भी हमारे रुकने की व्यवस्था नहीं है अस्पताल में, हमको इधर उधर सोना पड़ता है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसा कार्यकर्ता बहनें, मेरी जो भी बहनें हैं इसी से घर खर्चा चलाती है और वो भी मतलब हमको वेतन पूरा नहीं दिया जाता है, केवल काम के पैसे मिलते हैं। बड़ा गांव हो तो 4-5 हज़ार रुपये पड़ जाते हैं, नहीं तो 2-3 हज़ार रुपये में भी काम चलाना पड़ता है इनको। और सर्वेंट जो भी काम होता है हमारा कोई समय भी नहीं है, जिस समय हमको बुलाते हैं उस समय हमको जाना पड़ता है काम के लिए। इसलिए हमारा वेतन की मांगे है हमारी और हमको स्थायी किया जाए। मेरा नाम भारती सोलंकी, आशा सहयोगिनी एकता यूनियन जिला सचिव हूँ। हमारी जो प्रमुख मांग चल रही है वेतन को लेकर हड़ताल चल रही है। काफ़ी समय से, लंबे समय से हम लोग हड़तालें कर रहे हैं और हमारी मांगे की कोई पूरी नहीं की जा रही है। हमारी प्रमुख मांग है वेतन वृद्धि की। जो हम लोग अभी न्यूनतम प्रोत्साहन राशि में 2,000 में काम करते हैं और 24 घंटे काम करते हैं, एक कर्मचारी ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग। और कोरोना काल महामारी में भी हम लोगों ने दिन रात काम किया है। सारे अभियान सरकार के स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर हमको काम करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी वेतन वृद्धि की जाए। तो हमारे जो अभी मिशन संचालक ने हमारी जो मांग प्रमुख मतलब हमारी जो अभी बनाई है, उन्होंने मानदेय घोषित किया है 10,000, वो भी सरकार ने अभी लागू नहीं किया है और उसके लिए हमको आश्वासन दिया था कि जल्द ही लागू कर देंगे। उसको ना बोले को भी 30 दिन ऊपर हो गए हैं पर हमारी मांग पूरी नहीं गई है। आशाओं की 10,000 न्यूनतम वेतन लागू करने की बोला है मिशन संचालक ने और सहयोगिनी बहनों का 15,000 लागू करने की बोला है और उसको आश्वासन दिए को 1 महीना ऊपर हो गया पर अभी तक मांगे हमारी पूरी नहीं की है। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए और हमारे न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित कुमार भाटी की रिपोर्ट। सावन महीने के तीसरे सोमवार को मनासा नगर के सब्जी मंडी के समीप स्थित मनशापूर्ण महादेव मंदिर से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ की आकर्षक झांकी सजाई गई। वहीं भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का पूजन कर भगवान भोलेनाथ को नगर भ्रमण कराया। शाही सवारी नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर पर पहुंची, जहां भगवान भोलेनाथ का महापूजन व आरती की गई। उसके बाद प्रसाद वितरण कर सवारी का समापन किया गया। इस दौरान भगवान महाकाल के सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। सोमवार दोपहर को नीमच जिले के मुस्लिम समाज के लोगों ने नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर मयंक अग्रवाल के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि कुकड़ेश्वर में मुस्लिम समाज द्वारा धार्मिक स्थल का निर्माण किया जा रहा था, मगर कुछ संगठनों के विरोध के चलते निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। मुस्लिम समाज का कहना है कि इस संबंध में निर्माण हेतु विधिवत अनुमति ली गई थी, उसके बावजूद भी निर्माण कार्य रुकवाया गया। मुस्लिम समाज ने मांग की है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाए। इस अवसर पर कलेक्टर ऑफिस में बड़ी संख्या में नीमच के मुस्लिम समाजजन मौजूद रहे। ज्ञापन कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने लिया, वहीं उचित कार्रवाई का भी भरोसा मुस्लिम समाज के लोगों को दिया गया है। सोमवार दोपहर को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नीमच जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहुंची, जहां उन्होंने वेतन विसंगति, नियमितीकरण, वेतन में वृद्धि करने के संबंधी मांगों का एक ज्ञापन नायब तहसीलदार पिंकी साठे को दिया। मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी करने और अन्य विभागों के कार्यों में उनकी ड्यूटी न लगाने की मांग की है। हमने अपने वेतन को लेकर मांग करी है कि हमारा जो न्यूनतम वेतन है उसमें बढ़ोतरी की जाए, हमारा मानदेय 21,000 किया जाए। उसके अलावा हमारा जो कार्य है जो हमें अन्य विभागों के लिए दिया जाता है, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें हमारे ही विभाग का काम दिया जाए, अन्य विभागों के लिए इस्तेमाल न किया जाए और हमें परमानेंट किया जाए।
इसी के लिए। कई आंदोलन आप लोग? हाँ, हमने पूर्व में भी बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं, पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो हम आगे आंदोलन करेंगे। आज शासकीय कर्मचारी के रूप में हमें दर्जा चाहिए और हमारा वेतन बढ़ाया जाए। इसी को नहीं, आज एक दिवसीय हमने सिर्फ ड्यूटी भी की है आज, और फिर ज्ञापन दिया है। आज हमने हड़ताल नहीं की है। सोमवार दोपहर को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में मनासा तहसील के गांव देवरी सोम्या के लोग पहुंचे, जहां उन्होंने पेयजल की समस्या को लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पेयजल के लिए एक शासकीय कुआं बना हुआ है, जिसका सभी लोग पानी पीते हैं, मगर बारिश और कुएं में आसपास का गंदा पानी जाने की वजह से पानी दूषित हो गया है और पानी दूषित ना हो इस संबंध में ग्राम पंचायत को सूचित किया गया, मगर ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से पेयजल की समस्या से निजात दिलाने और शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। ये देवरी सोम्या का है, मनासा तहसील का है, और हमारे यहाँ पे जो अभी 2020-21 का न्यू शासकीय कुआं बना हुआ है, उसमें क्या है कि रोडियों का, नालियों का सारा गंदा पानी उस कुएं में जा रहा है। तो इतना गंदा हो गया कि वो पानी पीने लायक नहीं है। और हमारे यहाँ की आबादी है 400-500 की आबादी है, बाकी सभी इस कुएं से पानी पीते हैं और इस टाइप का पानी पीते हैं। और ग्राम पंचायत को हमने इन्फॉर्मेशन भी दी है, बाकी वो आते हैं कि बरसात खुल जाएगी तो उसके बाद में करेंगे। समस्या तो आज आ रही है, बरसात खुलने के बाद में क्या है वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद में हम कलेक्टर ऑफिस में आए, ज्ञापन दी है, मनासा में भी SDO साहब के वहाँ पे दी है, और ये समस्या है पानी की। तो ऐसी स्थिति में क्या करें फिर? सोमवार दोपहर को नीमच नगर पालिका कार्यालय पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास के आवंटन के संबंध में नगर पालिका CMO CP राय से चर्चा की। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के सैकड़ों लोगों ने वर्ष 2015 में आवेदन किया था, मगर अब तक उन्हें आवास आवंटित नहीं किए गए हैं। इसके लिए लोगों ने अपनी अमानत राशि भी जमा कर रखी है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए जाए। वहीं नगर पालिका CMO ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2015 में एक नीमच में विज्ञापन निकाला गया था नगर पालिका नीमच की तरफ से कि जो लोग इच्छुक हैं इसमें आवेदन करें, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आवेदन किया और उन्होंने पैसे भी जमा किए। उस समय लोग वो था, नोटबंदी का माहौल था, लोगों ने इधर उधर से पैसे लेके, मतलब योजना थी पहले आओ पहले पाओ की। जब इस योजना के तहत कई लोगों ने इधर उधर उधार मांग के, अपने गहने गिरवी रख के उधार लेके आए और FD बना के नगर पालिका में जमा किए। 2015 के बाद तक इनके आवंटन भी दे दिए गए, इनके नंबर भी आवंटित कर दिए गए, कई बार लॉटरी खोल दी गई, आश्वासन देते रहे कि आपका काम चल रहा है, अतिशीघ्र आपको मकान दिए जाएंगे। लेकिन अब कुछ दिनों पहले इन्होंने एक निर्णय लिया कि आपकी योजना सरेंडर कर दी गई। ये लोग उम्मीद किए हुए बैठे थे कि हमें मकान मिलेंगे, हमें आवास मिलेंगे। ये करीब 600 परिवार ऐसे हैं जो मकान के लिए, आवास के लिए उम्मीद करके बैठे थे कि हमें मकान मिलेंगे, लेकिन शासन प्रशासन जो भी हो इनको आवास नहीं दे रही। आज इसी संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है CMO साहब को। CMO द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मैं तुम्हारा आवेदन को शासन को भेज दूंगा और मेरे स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा उनका कहना था। कलेक्टर से मिलेंगे, कलेक्टर के बाद प्रभारी मंत्री से मिलेंगे, और ये लोग अगर हमें आश्वस्त नहीं करेंगे या हमें मकान देने की योजना नहीं बताएंगे तो हम भोपाल भी जाएंगे और मुख्यमंत्री तक स्तर पर भी हम इस बात को उठाएंगे। किसी भी स्तर पे इनको आवास दिलाया जाएगा, चाहे इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। रविवार सोमवार की मध्य रात में अज्ञात बदमाश ने नगर में कंप्यूटर सेंटर सहित 3 जगहों पर ताले नकुचे तोड़ने की वारदात की है। हालांकि 2 जगहों से चोर कुछ चोरी नहीं कर पाए, मगर कंप्यूटर सेंटर से लैपटॉप और कंप्यूटर की सामग्री व मोबाइल चोरी कर ले गए। सुबह जब कंप्यूटर सेंटर पर संचालक पहुंचे तो वे दरवाजे की सांकल और ताले टूटे देखकर दंग रह गए। अंदर घुसे तो सामान बिखरा हुआ था। महंगा लैपटॉप व कंप्यूटर संबंधी सामग्री व 3 मोबाइल गायब थे। कंप्यूटर सेंटर व पास ही चूड़ी की दुकान में लगे CCTV को देखने पर रात 12 बजे एक व्यक्ति ताले तोड़कर अंदर घुसता दिखाई दे रहा है। CCTV फुटेज के अनुसार बदमाश सेंटर में तथा दूसरी मंजिल पर
आधे घंटे तक कंप्यूटर सेंटर की अलमारियों व अन्य सामान को खंगालता रहा। इसी तरह बदमाश ने कंप्यूटर सेंटर के पास ही रह रहे बैंक कर्मी सूरज चौहान के कमरे के भी ताले तोड़ दिए। बैंक कर्मी ने बताया कि रविवार को बैंक का अवकाश होने से मैं अपने गांव गया था। वापस लौटते समय सूचना मिली कि कमरे का ताला बदमाशों ने तोड़ दिया। कमरे में कुछ सामान व बाइक रखी थी। सामान बदमाशों ने बिखेर दिया, बाइक भी सुरक्षित थी। बदमाशों ने पुलिस चौकी के सामने विमलनाथ जैन मंदिर गली में निवासरत मनिहारी का व्यवसाय करने वाले लोकेश जैन के भी घर का ताला तोड़ दिया, मगर बारिश के कारण घर का सामान दूसरे घर में रखा होने से नुकसानी से बच गए। सुबह आया यहाँ पे 7 बजे, तो आके देखा दोनों दरवाजे मेरे ताले टूटे हुए हैं। इसके अलावा 2 ताले जो मेरे इधर फर्स्ट गेट पे लगे थे और 1 सेकंड पे लगा हुआ था, तीनों टूटे हुए हैं। फिर आके मैंने देखा तो मैं घबरा गया एकदम कि हुआ क्या है। तो फिर अंदर गया और देखा वहाँ पे तो काफ़ी सारा सामान बिखरा हुआ था। उसमें मेरा लैपटॉप गायब मिला मुझे, और साथ ही 2 मोबाइल हमारे जो नीचे रखे हुए थे और एक ऊपर रखा हुआ था, वो तीनों गायब है। और कुछ पैसे भी रखे हुए थे, वो भी गायब है। थोड़े दिन पहले भी चोरी हुई थी। हाँ हुई थी, यहाँ पे एक बाइक रखी हुई थी स्टूडेंट की, वो भी यहाँ से चली गई। तो प्रशासन को प्लीज़ थोड़ा अवेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए। काफ़ी परेशानी आ रही है इससे लोगों को, और हमको भी। आज जो घटना घटित हुई उसमें कितना नुकसान क्या? नुकसान कम से कम ये 35-40 हज़ार के आसपास हो गया है मेरा खर्चा। ये बिना वजह का नुकसान हुआ है, बिना मतलब से ये सारे पैसे ले गए। साथ ही स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पे बंद रहती है, ये भी चलनी चाहिए, इससे भी काफ़ी लोगों को दिक्कत है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।